अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर के द्वारा आज मशाल रैली निकाला गया। मशाल रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य वोट चोर गद्दी छोड़ था। जाहिर है, वर्तमान में जिस प्रकार से पूरे देश में वोट चोरी का मामला गरमाया है, उसे लेकर अंबिकापुर भी अछूता नहीं है। इसी के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी जरीता लेतफांग ने किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जरीता लेतफांग ने कहा कि मौजूदा सरकार वोट चोरी कर बनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार वोटों की गिनती सहित अन्य मुद्दों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दिया जा रहा है, जिससे यह मामला काफी गंभीर है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये हमारे वोटों की लड़ाई है। वोट के अधिकार के लिए इस देश में वोट की चोरी हो रही है और हमने सब ने देखा है किस तरीके से इसका खुलासा किया गया है। हम सब राहुल गांधी के संघर्ष में एक साथ है, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो कर्नाटका की बात हो। पूरे देश में वोट की चोरी हो रही है, चाहे वो सरगुजा की बात हो, चाहे वो रामानुजगंज की बात हो। हर जगह वोट की चोरी हो रही है। हमारी वोट हमारी अधिकार है, हमारा पहचान है और इसको हम किसी को भी चुराने नहीं देंगे। अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भी एपिक कार्ड बन रहा है बिहार में, और कहीं कहीं को तो ऐसे है कि जो जिंदा लोग हैं उनको भी मार दिया जा रहा है और उनका नाम मृतक की लिस्ट में आया जा रहा है। जैसे कि आप सबने देखा कि कल राहुल गांधी जी खुद उन लोगों के साथ चाय पी है जो जिंदा थे, पर वोटर लिस्ट में या फिर इलेक्शन कमीशन के तहत ये लोग मर गए हैं। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से चुनाव आयोग इस सरकार की कठपुतली बनकर नाच रही है। और बहुत दुख की बात है कि जो भाजपा सरकार सुशासन की बात करती है, असली में कुशासन का परिभाषा दे रही है और इस पूरे देश को अंधेरे की तरफ धकेल रही है। और हम जितने भी लोग हैं, जितने भी इस भारत देश के जो वासी हैं, सबके जो वोट्स है उस पे अपना चोरी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये चोरी बंद हो, हमारा हक, हमारा अधिकार हमें मिले। बहरहाल इस मशाल रैली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर उत्साह दिखाया गया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं के हाथों में मशाल लेकर वे चलते हुए नजर आए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार एक ही नारा लगाया जा रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। यह रैली अंबिकापुर के गांधी चौक से देवीगंज रोड होते हुए संगम चौक से महमाया चौक से सदर रोड भ्रमण करते हुए नजर आई। आपको बता दें कि इस रैली का समर्थन आम लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। जाहिर है, मुद्दा काफी गंभीर है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मिल करके वोट का चोरी लगातार कर रहे हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी इसी के सहारे सरकार बना रही है। आज देश बहुत परेशानी से गुजर रहा है। लोगों का जो नैतिक अधिकार है, उनका जो संवैधानिक अधिकार, उसका हनन हो रहा है। वोट प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन फर्जी तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट बना करके ये चुनाव जीत रहे हैं और सरकार में आ रहे हैं और इस देश के ऊपर जुर्म कर रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए और चुनाव आयोग को भी शर्म आना चाहिए। चुनाव आयोग को तत्काल भंग कर देना चाहिए और फिर इलेक्शन कराना चाहिए, फिर इलेक्शन हो। बहरहाल मशाल रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जगह जगह पर रुककर भी नारेबाजी किए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह नजर आया। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और सरगुजा राज परिवार के युवराज आदित्यत्व शरण सिंह ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से वोट चोरी का मामला सामने आया है, उससे कहीं न कहीं पूरे देश में काफी आक्रोश है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज राजीव भवन से महमाया चौक तक कांग्रेस पार्टी के सारे साथियों के साथ हमारी प्रभारी जरीता जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने मशाल रैली निकाली है। राहुल गांधी जी द्वारा जो तथ्य पिछले कुछ दिनों में सामने लाए गए हैं कि किस प्रकार से कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का परीक्षण करने में 6 महीना लगा
और 6 महीने बाद ये पता चलता है कि 1 लाख से अधिक वोट ऐसे हैं जो मौके पे नहीं होने चाहिए। या तो किसी व्यक्ति के 1 से ज़्यादा वोट हैं, या किसी व्यक्ति के ऐसे वोट हैं जो होने चाहिए पर मिसिंग हैं। एक घर में 80-80 वोट निकल रहे हैं, एक कमरे में 50-50 वोट निकल रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो सामने आती हैं और कहती हैं कि हमारी इलेक्शन प्रक्रिया, वोटर लिस्ट बनने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह से चुनाव आयोग जागे, कांग्रेस पार्टी का विरोध ना करे। कांग्रेस पार्टी कुछ तथ्यों को सामने ला रही है तो उस पर कार्रवाई करे, उस बात को समझे और वोट के माध्यम से जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उस पर लोगों का भरोसा वापस जागे। पारदर्शी तरीके से हम लोग अपने चुनाव को लड़ सकें, एक व्यक्ति का 1 वोट का जो हक है उसको मिल सके। और ये जो फितरत बन गई है कि जो हमारे विरोधी हैं उनका वोट काटो, जो हमारे साथी हैं उनको अलग अलग जगह से लाके एक कमरों में 50-50 वोटर ID कार्ड बनवाना, ये क्या दर्शाता है कि किसी तरह से प्रभाव डाला जा रहा है और इस पे जल्द से जल्द चुनाव आयोग को संज्ञान लेके रोक डालनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के चीफ की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज का उससे अलग कर दिया गया। उस दिन से आम जनता और पढ़े लिखे सम्मानी लोगों के मन में आ गया था कि एक साजिश के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप रहता था, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के चीफ जस्टिस के गठन में, उसको अलग कर देने के बाद ये मनमानी करेंगे। और ये मनमानी आज दिख रही है। मरे हुए लोग वोट में हैं और जिंदा लोग गायब हैं। ये सरगुजा जिला में भी है। हमारे जो ब्लॉक के प्रभारी हैं सब ये वोटर लिस्ट लेके आ रहे हैं और इसका आप लोग के सामने पर्दाफाश जिला कांग्रेस कमेटी करेगी कि किस ढंग से कूट रचना करके यहाँ पर सत्ता पर बैठी हो। इसकी धन्यवाद।